green gold childs. ढोलकपुर गांव में एक जवान लड़का था। उसका नाम था देव, जो अपने मां के साथ रहता था। वह लड़का बहुत ही भोला था। उनका कुछ थोड़ा सा जमीन था, जिसमें कुछ काम करके अपना रोजी रोटी कमाता था। एक दिन अचानक से आए दो सैनिक और देव को बिना कोई गलती पकड़कर कैद खाने ले गए। देव की मां ने सैनिकों से बहुत भीख मांगा और उनको उनकी बात एक भी नहीं सुनी और देव को कैद खाना ले गया। देव की मां अब बेसहारा बन गई, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं था। इन सब की वजह से अब खेती का काम रुक गया। इसी तरह दिन बीतता गया और सारा खेत सूख कर नष्ट हो गया। कमाने का उनका यही जरिया था और अब मां के पास कोई खाना नहीं बचा। देव की मां को अब समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें। वह अपने बेटे से बात करना चाहती थी, शायद वह बता दे कि वह क्या करे। देव की मां गई एक गुरुजी के पास एक पत्र लिखने में, उनका मदद मांगने। गुरुजी, मेरे बेटे को बंदी बनाया गया है बिना उसकी कोई गलती के। अब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहा। कृपया आप देव के लिए मेरी तरफ से एक पत्र लिख दें। देव की माता रानी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आप जैसा बोलो मैं वैसा पत्र लिखता हूँ। गुरुजी ने एक बढ़िया सा पत्र लिखा। और उसे लेकर दे दिया और उसे देव की मां लेकर कैद खाना चली गई। दरवाजे पर पहरेदार ने उसकी मां को रोका। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? मैं ये पत्र अपने बेटे देव को देना चाहती हूँ। आप अंदर नहीं जा सकते हो, पत्र को उस डिब्बे में डाल दो। देव की मां ने वैसे ही किया और वहां से चली गई। कैद खाने पर जो भी सामान आता था, सबसे पहले पहरेदार उसे चेक करते थे। इसी तरह पहले देव की मां का पत्र जांचा और तभी कैदियों तक पहुंचाते थे और फिर देव तक पहुंचा दिया। मां का पत्र पढ़कर देव को बहुत बुरा लगा। वह सोच रहा था कि आप क्या करें, जब उसके बाजू से एक और कैदी ने बोला, हे देव, तुम्हारे परिवार ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं भाई, बस ये पत्र है। मेरे पत्नी ने तो मेरे लिए मेरे मनपसंद का केक भेजा है, पर इन पहरेदारों ने तो सारा केक खराब कर दिया। तो हमें जो भी मिलता है हर एक चीज की जांच होती है क्या? हाँ जी भाई साहब। देव को इसके बारे में पता लगने के बाद उसने वापस अपने मां को एक पत्र लिखा। पहरेदार एक एक करके पत्र पढ़ने लगे। जब एक पहरेदार ने बोला, हे देखो इस पत्र में क्या लिखा है। क्या है, जरा दो इधर। पहरेदार ने पत्र को फिर जोर से पढ़ा। मैया, आप मेरी चिंता ना करें। बहुत साल पहले बापू ने हमारे खेत पर एक मटका छुपाया था, जिसमें बहुत सारा सोना और खजाना छुपा रखा है। आप उस मटका को खोद निकालो, फिर आपकी सारे परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अच्छा, चलो भाई जल्दी से इस खजाने को ढूंढ निकाले। दोनों पहरेदार लालची हो गए और देव की खेत पर जाके जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते उन्होंने पूरा 1 एकड़ जमीन को खोद दिया और उनको कोई खजाने का मटका मिला ही नहीं। जल्दी ही वे दोनों थक गए। क्या करें, ये ना जानकर दोनों पहरेदार वापस कैद खाना चले गए। अगली सुबह जब देव की मां जागी तो उसने देखा कि सारा जमीन जोता हुआ था और ताजे मिट्टी बाहर आई हुई थी। देव की मां ने फिर से खेती बाड़ी का काम शुरू किया और बीज को खेत में बो दिया। धीरे धीरे वह पैसा कमाने लगी और कुछ ही समय में काफी पैसा जमा कर लिया, जिसे अपने बेटे को जेल से रिहा करवा लिया। अगर मन से कोई चीज चाहिए होती है तो उसको पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Green Gold Childs.